नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल रॉय, कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में हमारे पास कई स्पेशलिटी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। पहला, डॉक्टर नीतीश कौरा। मैं डॉक्टर नितेश कौरा, हेल्थ फॉर यू क्लिनिक्स में कार्यरत ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन हूँ। हमारे क्लिनिक पे हर प्रकार की ऑर्थोपेडिक समस्याओं का इलाज होता है। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियादर्शनी। I'm Dr. Priyadarshini, Chief Dermatologist. Here we have treatments available for all kinds of your skin, hair and nail disorders, including your acne problems and cosmetological problems. डॉक्टर नीलेश पाटिल, जो कि जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं डॉक्टर नीलेश पाटिल, जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड फॉर यू में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर सर्जरी रिलेटेड सारी बीमारियों का इलाज होता है। लेबोरेटरी फैसिलिटीज, जो कि हमारे लैब हेड डॉक्टर आनंद जायसवाल एक केयर करते हैं। मैं डॉक्टर आनंद हूँ, मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मशीनें रखी हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो सीवीसी की मशीन है वो जापानीज मशीन है। फिर ये हमारे हार्मोन एनालाइजर है। हमारे यहाँ पे लेजर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम यहाँ पे ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटीज भी रखते हैं और बोन मिनरल डेंसिटोमीटर, जो कि डेक्सा स्कैन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर हेल्थ। एज ए लोकल बॉर्न प्रेसिडेंट अब मैं एमपी साहब को रिमाइंड कराना चाहूंगा, उन्होंने क्या क्या मुद्दा रखा था। उन्होंने पेपर में साइन करके दिया था कि चाटम से बम्बू फ्लैट ब्रिज बनेगा बनेगा बनेगा। पार्लियामेंट पहला जब अटेंड करे, कहाँ था वो मुद्दा बनेगा बनेगा बनेगा। कोऑपरेटिव बैंक में चोरी हुआ है, वो पैसा पब्लिक का वापस आएगा आएगा आएगा। ये मुद्दा कहाँ है आज का तारीख में? हाईवे का पैसा चोरी हुआ, पैसा वापस आएगा आएगा आएगा। वो कबूल 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 3 बार करते, तो वो कहाँ है वो मुद्दा? आज 24 घंटे में 12 घंटा करंट नहीं है, बिजली नहीं है। बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं अपने स्कूल का, आज बिजली पानी नहीं है। पानी और बिजली कहाँ है बताइए ना। तो आज दुख लग रहा है मैंने बीजेपी में वोट क्यों दिया। ऐसे एमपी से ना एमपी हो, हम अनाथ रहे बिना एमपी का, बहुत अच्छा है। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है लोकल बॉर्न एसोसिएशन के दफ्तर अबरडीन बाजार में आए हैं और आज यहां पर एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बातचीत होने वाली है। हमारे पीछे बहुत सारे यहाँ पे लोकल बॉर्न एसोसिएशन के मेंबर्स आए हुए हैं और अभी हाल ही में आप सब ने जिस तरीके से सुना होगा कि हमारे द्वीपों के एकमात्र सांसद श्री विष्णुपद राय जी ने जो ओबीसी को लेकर बात कही है, उससे काफी लोकल बॉर्न एसोसिएशन मेंबर्स को जो है नाराजगी है। उसी नाराजगी को जताने के लिए और अपनी बातों को सामने रखने के लिए यहाँ पर आज लोकल बॉर्न एसोसिएशन के बहुत सारे मेंबर्स एकत्रित हुए हैं। इसके ऊपर में यहाँ पे चर्चा भी होगी, हम उस चर्चा को भी आप लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल हम जो है लोकल बॉर्न एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है श्री राकेश गोविंद पाल जी, हम उनके साथ हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि सर ये जो ओबीसी का मुद्दा उठा है, जो हमारे सांसद विष्णुपद राय जी ने बोला है, तो इसमें क्या आपत्ति वाली क्या बात है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए ऐसा है भाई कि ये ओबीसी जो हुआ है, ये ओबीसी 5 कैटेगरी को दिया गया था पहले। 1942 प्री 1942 मोबिलाइजेशन, भातु, करेन, और उसके बाद में कंसीडर किया था सेटलर एसोसिएशन को, जो हमारे डिगलीपुर वाले सेटलर्स भाई लोग हैं। ये इसलिए उनको दिया गया था क्योंकि उनका बांग्लादेश से आने के बाद उनका होम कंट्री, होम स्टेट कोई नहीं था। हम लोगों को भी उसी बेसिस पे दिया था कि हम लोगों का मेनलैंड में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, प्लस हम लोग सोशली बैकवर्ड है करके, इसलिए दिया गया था। अब मगर जैसे विष्णुपद राय जी ने 2 दिन पहले बोला कि आप फिशरमैन कम्युनिटी को देंगे, मलयाली सेटलर्स को देंगे, आप सेटलर कैमल बे को देंगे, रांची कम्युनिटी को देंगे। अब जितना भी अब मैंने जिनका नाम बताया है कम्युनिटी का, इनका सबका मेनलैंड में अपना बैकग्राउंड है। आप अगर फिशरमैन कम्युनिटी को देखेंगे, सबका आंध्रा में घर है, सबका लैंडेड प्रॉपर्टी है। मलयालीज का केरला में है, जो सेटलर आपका कैम्बल बे में, उनका महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ उनका है सबका है। रांची कम्युनिटी का झारखंड में है, इनको वहाँ का शेड्यूल कास्ट का बेनिफिट भी मिल रहा है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अपनी राइट को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो ये चीज गलत है। अगर आपने और सबसे बड़ी बात है कि एमपी साहब को पता होना चाहिए, यही कम्युनिटी 2007 या 8 में, मैं गलत नहीं हूँ, हाईकोर्ट में रिट पिटीशन डाले थे। ये रिट पिटीशन से डायरेक्शन हुआ था ओबीसी कमेटी को, इनका केस रिजेक्ट हुआ है।
अब उसके बाद भी वो चाहते हैं कि फिर से सर्वे हो ताकि मतलब इनको ऐड किया जाए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, वो जो भी बिजनेस करते हैं सेटलर कम्युनिटी, उनको हर तरह का सब्सिडी मिलता है, हमारे प्री 40 को क्या सब्सिडी है थोड़ा बताइए ना आप। अगर हम लोगों को आज बोल रहे हो कि वी आर फाइनेंशियली स्ट्रांग, तो उनको भी तो आप सपोर्ट कर रहे हो फाइनेंशियली, तो फिर उनको ओबीसी क्यों चाहिए? आज हम 38% रिजर्वेशन में लड़ रहे हैं, 15% आपका निकोबारी का था, निकोबारी ट्राइब का था, आज उसमें से भी 8 या 7% रिड्यूस करके उसको जनरल कैटेगरी में मर्ज कर दिया गया। तो आप 57 कैटेगरी में आप लड़ रहे हो, हम 38 कैटेगरी में लड़ रहे हैं परसेंट के वाइज, और उसमें फिर आप अगर फिर से आपका आके शेयर मांगोगे, ऐसे ही आप मानोगे नहीं भाई। मैं यामीन भाई, मैं टोक के बोल रहा हूँ इस बात को। आप अगर पहले ओबीसी जाके अगर चेक करो ना, कम से कम 40% फेक ओबीसी इशू हुआ है तहसील ऑफिस से, मैं बता रहा हूँ आपको। आज भी मैं बोल रहा हूँ, एक बहुत बड़ी बात अभी राकेश पाल जी ने कही है कि 40%, ये काफी बड़ी मात्रा होती है। अगर 5 लाख 6 लाख की अंडमान की आबादी में 40% को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बहुत बड़ी संख्या जो है फेक ओबीसी है। यानी कि जो डिटेल्स उन्होंने ओबीसी प्राप्त करने के लिए दी है वो टोटली फेक है, उसमें गलत इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो ये हमारे प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि उन फेक ओबीसी को आइडेंटिफाई करें और उनको पूरी तरीके से कैंसिल करें, ताकि जो असली हकदार है उनको ओबीसी की सुविधा मिले, ना कि फेक इंफॉर्मेशन की वजह से जो लोग ले गए हैं उनके लिए। जी सर, आगे। मैं यामीन भाई बता रहा हूँ आपको, एक बच्ची एनयूज में अभी पढ़ रही है, सिर्फ वो बच्ची पढ़ रही है करके मैं उसकी ओबीसी में हाथ नहीं डाल रहा हूँ। उसकी माँ बहुत अच्छी पोस्ट में है, दे बिलोंग्स टू मलयाली फैमिली, मगर उसको ओबीसी मिला है एंड शी गॉट एडमिशन बिकॉज ऑफ ओबीसी। देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उसको मिला है तो क्यों मिला है, मगर किसी एक ओबीसी बच्चे का सीट वहां मारा गया। When it comes to the competition and if you fight from the other backward class, जब आप जनरल कैटेगरी में नहीं लड़ रहे हो तभी आप ओबीसी लेते हो। आप ओबीसी लेके एक बच्चे का सीट मार दिए हो। अगर किसी को कोई भी डाउट है, स्टिल आई हैव दैट डॉक्यूमेंट, मैं दिखा सकता हूँ, मगर सिर्फ वो बच्ची है, मेरे घर में भी बेटी है करके मैं अभी तक उसमें हाथ नहीं डाला हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप रीसर्वे करने का पहले आप ओबीसी का जितना सर्टिफिकेट इशू हुआ है, एक बार आप उसको रीचेक कर ले। मैं अपना बेटा का ओबीसी लिया हूँ हाल फिलहाल में, मेरे को क्रीमी लेयर में मिला है, क्योंकि मेरा इनकम टैक्स रिटर्न इतना ज्यादा था कि मैं नॉन क्रीमी लेयर से बाहर चला गया था। मैंने तहसीलदार को बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे फेक डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर नहीं चाहिए, आई वॉन्ट अ क्रीमी लेयर, क्योंकि मेरे बच्चे के पास लोकल सर्टिफिकेट है। अगर मैं लोकल सर्टिफिकेट अटैच करता हूँ तो जनरल कैटेगरी नहीं भर सकता हूँ, तो मेरे को ओबीसी भरना है। अब ओबीसी भरने के लिए चाहे क्रीमी लेयर हो या नॉन क्रीमी, मेरे बच्चे को किसी का सीट नहीं चाहिए। अगर वो काबिल है तो खुद से लेगा, नहीं है तो उसकी नसीब। मैंने क्रीमी लेयर में लिया, और किसी को डाउट है वो सर्टिफिकेट मैं कभी भी किसी को दिखा सकता हूँ। जिस तरीके से हमारे सांसद जी ने ओबीसी को लेकर बात उठाई है, तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? देखिए, अभी हम लोगों ने जैसे मीटिंग किया, आज ऊपर वाले की दुआ से मास गैदरिंग हुआ है, हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं एलजी साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, मिनिस्ट्री में भी भेजेंगे, होम मिनिस्ट्री, और फर्दर उसको भी बाकी मिनिस्टर्स को भी भेजेंगे। हम लोग ये बताना चाहते हैं एमपी साहब को कि आप इलेक्शन जीते हो, आपका मुद्दा ये नहीं था। एज ए लोकल बॉर्न प्रेसिडेंट, अब मैं एमपी साहब को रिमाइंड कराना चाहूंगा, उन्होंने क्या क्या मुद्दा रखा था। उन्होंने पेपर में साइन करके दिया था कि चाटम से बम्बू फ्लैट ब्रिज बनेगा बनेगा बनेगा। पार्लियामेंट पहला जब अटेंड करे, कहाँ था वो मुद्दा बनेगा बनेगा बनेगा? कोऑपरेटिव बैंक में चोरी हुआ है, वो पैसा पब्लिक का वापस आएगा आएगा आएगा, ये मुद्दा कहाँ है आज का तारीख में? हाईवे का पैसा चोरी हुआ, पैसा वापस आएगा आएगा आएगा, वो कबूल 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 3 बार करते, तो वो कहाँ है वो मुद्दा? आज 24 घंटे में 12 घंटा करंट नहीं है, बिजली नहीं है, बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं अपने स्कूल का, आज बिजली पानी नहीं है। पानी और बिजली कहाँ है बताइए ना, आप बताइए ना। 100% जॉब रिजर्वेशन कहाँ है बताइए? लद्दाख का नोटिफिकेशन क्या हमारे किसी एमपी को आज तक पता नहीं चला कि लद्दाख का नोटिफिकेशन है, वहां पे जॉब रिजर्वेशन किया गया 80%? क्यों किया गया है? पौंडीचेरी में किया गया, क्यों किया गया है? वहां पे टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री है, प्राइवेट फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज नहीं है, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के ऑप्शंस नहीं है। क्यों हमारे एमपी खड़ा होकर पार्लियामेंट में मुद्दा नहीं उठाते हैं कि हमारे वहां भी 80% रिजर्वेशन जॉब कीजिए आप? क्यों आज तक ये नहीं बोला गया है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब में इतना वैकेंसीज बचा है, अगर 100 है, बाहर से 80 बच्चे आते हैं जिनको 40 को नौकरी मिलता है, तो हमारा बच्चों का कोटा जा रहा है। क्यों नहीं बोल रहे हो? वोट तो बाहर वाले नहीं कर रहे हैं आपको, एमपी साहब को, किसी भी एमपी को, मेलैंडर्स, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट यहाँ वोट नहीं कर रहा है। कर तो हम लोग रहे हैं,
तो फिर या तो हम लोग अपना हाथ खुद काट रहे हैं या तो हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और मैं यामीन भाई सही बोल रहा हूँ, आई एम बिग फैन ऑफ मोदी जी एंड योगी जी। मेरे को आज दुख लग रहा है मैंने बीजेपी में वोट क्यों दिया। आई एम दी लिटरेट फूल आई कैन से राइट नाउ। ऐसा एमपी से ना एमपी हो, हम अनाथ रहे बिना एमपी का, बहुत अच्छा है। तो मैं राकेश जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो लोग, बहुत सारे लोग जो सेटलर्स हैं यहाँ पे, और अगर उनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है मेनलैंड में, तो क्या उनको ओबीसी देना चाहिए? और कई सारे लोग अंडमान से 30-40 साल पहले आके यहाँ पे बसे हुए हैं, अपने आप का जो अंडमान का लोकल ही बोलते हैं, क्या उन लोगों को ओबीसी मिलना चाहिए? देखिए अब यामीन भाई इसमें दो बात आता है। आप अगर ये बोलते हो कि उनको ओबीसी मिलना है नहीं मिलना है, ठीक है, जो भी सेटलर्स यहाँ आए हैं आप उनका प्रॉपर्टी उठा के देखिए ना, और आप भी लोकल हो प्री 42, आपका प्रॉपर्टी कितना है, गवर्नमेंट कितना अलॉटमेंट किया आपका पेरेंट्स को, क्या मिला है मुझे बताइए ना। मैं तो सीधा सीधा पूछ रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ एमपी साहब ये बोले कि यहाँ में डोमिसाइल लेके आएंगे। आप ओबीसी में क्यों हाथ डाल रहे हो भाई? आप डोमिसाइल लेके आइए ना। आप डोमिसाइल लाइए कि बाहर से कोई भी आदमी यहाँ आकर के जॉब नहीं कर सकता। जो भी लेबर क्लास यहाँ आते हैं उनका कार्ड बनेगा, 6 महीने साल भर बाद उनको वापस जाना है। क्यों डोमिसाइल नहीं रहा है? इनका वोट बैंक रुकेगा। जो भी एमपी बनता है इनका वोट बैंक रुकेगा, कर्टेल होगा। और जिस दिन डोमिसाइल अंडमान में आया उस दिन यहाँ का लोकल आदमी एमपी बनेगा, लिख के दे रहा हूँ। इस मुद्दे पे हम आपसे दोबारा खुल के विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस मुद्दे को लेकर, खासकर डोमिसाइल के मुद्दे को लेकर हमारे पास बहुत सारे सवाल है। लेकिन आज जो मुद्दे पर हम यहाँ पर आए हैं वो है ओबीसी को लेकर। जिस तरीके से हमारे सांसद श्री विष्णु पदराय जी ने ओबीसी को लेकर जो अपनी बातें कही है उससे नाराजगी जताते हुए, जैसे मैंने शुरुआत में आप लोगों को कहा कि यहाँ पे लोकल बॉन एसोसिएशन के कई सारे मेंबर्स और बोर्ड मेंबर्स यहाँ पे जमा हुए हैं ताकि वे इसके खिलाफ में आवाज उठा सके और वे अपनी बातें बता सके कि आखिर सांसद जी की कही हुई बातों में क्या गलती है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। हमने राकेश पाल गोविंद जी से भी बात की, उन्होंने भी इस मुद्दे को खुलकर हमें बताया है कि किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए, और हमारे द्वीपों के असल मुद्दे को छोड़कर इन सारे मुद्दों पर सांसद जी का बोलना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, उस बारे में राकेश जी ने हमें बताया, जिसके लिए हम उन्हें बहुत धन्यवाद करते हैं। अब हम आप जनता से भी ये जानना चाहेंगे कि किस पक्ष में आप अपनी बातें रखना चाहते हो। क्या ओबीसी के लिए जो लोकल बॉन एसोसिएशन उन्हीं मेंबर्स को ओबीसी देना चाहिए, या अभी भी जो आए हैं जिस तरह सांसद जी कह रहे हैं, फिशरमैन कम्युनिटी हो गया या 10 ईयर्स कैटेगरी हो गया, उनको भी ओबीसी की कैटेगरी में लाना चाहिए? इससे आपकी सहमति है या नहीं है? इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसका अगला पार्ट जब भी होगा और बहुत जल्दी होगा, जैसे राकेश पाल गोविंद जी ने हमें बताया है, हम आपको इसकी अपडेट भी जरूर देंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन असलम के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।